राजनीति और अपराध का रिश्ता कितना गहरा है यह हम सब जानते हैं, लेकिन जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही जनता को ठगने का आरोपी बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। आज हम छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह मामला है जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का। एक ऐसा नाम जो पहले सहकारी बैंक के मैनेजर के तौर पर जाना जाता था और आज एक विधायक के तौर पर, लेकिन उनके अतीत की एक परछाई ने उन्हें वर्तमान में घेर लिया है। उन पर 42 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक किसान ने लगाया है। मामला अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। विधायक बालेश्वर साहू ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद माननीय अदालत से उन्हें कोई राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस गंभीर मामले की सुनवाई की। विधायक की याचिका को कोई राहत नहीं देते हुए कोर्ट ने एक स्पष्ट और कड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू को साफ तौर पर कहा है कि वे जांच में सहयोग करें। जी हां, जांच में सहयोग करें। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन को इस मामले में जल्द से जल्द चालान पेश करने का भी निर्देश दिया है। तो आखिर यह पूरा मामला है क्या एक विधायक पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे? यह कहानी शुरू होती है साल 2015 से। जांजगीर चांपा जिले के फरसवानी गांव में रहने वाले एक किसान जिनका नाम है राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के मुताबिक साल 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू, जो उस समय बम्हनीडीह सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन मैनेजर थे, उन्होंने राजकुमार शर्मा से संपर्क किया। बालेश्वर साहू ने किसान राजकुमार शर्मा को उनकी 50 एकड़ जमीन के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन लेने की सलाह दी। एक किसान के लिए यह एक अच्छी योजना हो सकती थी। बालेश्वर साहू की सलाह पर राजकुमार शर्मा का HDFC बैंक चांपा में एक खाता खुलवाया गया। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक बालेश्वर साहू और उनके एक साथी गौतम राठौर ने मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के भरोसे का फायदा उठाते हुए उनसे एक ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। एक खाली चेक जिस पर किसान ने भरोसा करके दस्तखत कर दिए थे। शिकायत के अनुसार इसी ब्लैंक चेक का इस्तेमाल कर आरोपियों ने बैंक खाते से 24 लाख रुपए की भारी भरकम राशि निकाली और उसे अपने अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यह धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। यह तो बस शुरुआत थी। आरोप इतने गंभीर है कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने न केवल राजकुमार शर्मा बल्कि उनकी मां श्रीमती जयतीन शर्मा और उनकी पत्नी नीता शर्मा के नाम का भी इस्तेमाल किया। आरोप है कि इन तीनों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए और फर्जी अंगूठे के निशान लगाए गए। इस फर्जीवाड़े के जरिए खाते से कुल 42,78,000 रुपए की निकासी कर ली गई। जब यह शिकायत पुलिस तक पहुंची तो जांजगीर चांपा के एडिशनल SP उमेश कश्यप ने इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने पुष्टि की कि कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू विधायक बनने से पहले जिला सहकारी बैंक बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। इस पूरे मामले की एक प्रारंभिक जांच की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस की इस प्रारंभिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों और तथ्यों को सही पाया गया। जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद ही पुलिस ने तत्कालीन समिति प्रबंधक रह चुके बालेश्वर साहू और उनके साथी विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की। यह FIR बालेश्वर साहू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई, खासकर तब जब वे एक विधायक बन चुके थे। इसी FIR को रद्द करवाने के लिए वे बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचे थे। वे चाहते थे कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट का यह रुख इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट का यह कहना है कि जांच में सहयोग करें और शासन चालान पेश करे। इसका सीधा मतलब है कि अब कानूनी प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी। इस मामले के दो पहलू है। पहला, एक किसान का आरोप कि उसके साथ 42 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ और दूसरा, एक जनप्रतिनिधि का यह कहना कि FIR रद्द की जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधायक बालेश्वर साहू की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती दिख रही है। उन्हें अब पुलिस की जांच का सामना करना ही होगा। पुलिस इस मामले में सबूत इकट्ठा करेगी और
कोर्ट में चालान पेश करेगी। यह मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी का नहीं है, यह मामला भरोसे के टूटने का है। एक किसान जब बैंक जाता है तो वह मैनेजर को एक भरोसेमंद व्यक्ति समझता है, लेकिन जब वही मैनेजर जो बाद में विधायक बन जाए इस तरह के आरोपों में घिरता है तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्या बालेश्वर साहू खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे या फिर जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे? यह देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में चालान पेश करती है और उसके बाद अदालत का अंतिम फैसला क्या आता है। यह छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केस बन गया है। इस गंभीर मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।